बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे। एक ख़बर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, और एक और ख़बर है जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब के हवाले से। इन दो ख़बरों से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, बिलखसूस साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़त के हवाले से, फिर उन ख़बरों की जो डिटेल्स हैं वो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे, उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस इंडक्ट होने के बाद, 7 नए जजेस के एलिवेशंस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद है वो 25 तक पहुंच गई है। सुबह के व्लॉग में हमने ये बात की थी कि जो रोस्टर है जज साहबान का कि आइंदा हफ्ता जो कि 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, उसमें कौन कौन से बेंच बनेंगे, उन बेंचेस की कंपोजिशन क्या होगी, बेंच को हेड कौन करेगा, हेड करने के साथ साथ बेंचेस में साथ में जो सरबरा होगा बेंच का, उसके साथी जजेस कौन से होंगे, तो ये रोस्टर अभी तक जारी नहीं किया गया। तो अब से कुछ देर पहले नाजरीन ये जो आइंदा हफ्ते का रोस्टर है सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की अप्रूवल के बाद जो है ये रोस्टर जो है वो जारी कर दिया गया है। 9 बेंच नाज़रीन तश्कील दिए गए हैं। अब ये 9 बेंच कौन से हैं, इसमें कौन कौन से जजेस शामिल हैं, ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, रेगुलर बेंचेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 7 रुकनी जो बेंच है, जो कि सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के खिलाफ मुकदमे की इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत कर रहा है, वो बेंच अलग से है। ये रेगुलर बेंचेस हैं 9, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मुताबिक जो है वो तश्कील दी हैं। इसमें नाजरीन पहले बेंच को हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी। उनके साथ हैं नए अपॉइंट होने वाले, एलिवेट होने वाले जज जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब। दूसरा बेंच नाज़रीन जस्टिस मंसूर शाह साहब का है और इस बेंच में उनके साथ जस्टिस अकील अब्बासी हैं। तीसरा बेंच जो तश्कील दिया गया उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक साहबा शामिल हैं। चौथा बेंच जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल होगा। पाँचवा नाज़रीन जो रेगुलर बेंच है, 3 रुकनी बेंच बनाया गया है, उसमें जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस इरफान सादत खान हैं और जस्टिस शहजाद मलिक इस बेंच में शामिल हैं। छठा बेंच नाज़रीन जो तश्कील दिया गया है उसमें जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस शकील अहमद को शामिल किया गया है। सातवां बेंच नाज़रीन जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल होगा। आठवां नाज़रीन जो बेंच है जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस शाहिद बिलाल का है। और 9वां बेंच नाज़रीन जो तश्कील दिया गया इसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल शामिल हैं। तो ये नाज़रीन जितने मैंने आपको 9 बेंच गिनवाए हैं, ये मजमूई तौर पे 20 जजेस के जो है वो 9 बेंच जो है वो तश्कील दिए गए हैं। पीछे 5 बचते हैं। अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठेंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन नज़र रिजवी वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठेंगे। एक जज साहब हैं, मुझे अभी उनका नाम नहीं आ रहा, शायद नए एलिवेट हुए हैं, तो शायद वो अभी तक उनकी तैयारी या पता पूरा सामान यहाँ पे उनका मुंतकिल नहीं हो सका। और कुछ एक जज और भी हैं, तो वो जज शायद छुट्टी पे होंगे। तो ये 20 जजेस ये हो गए। 3 जज अमीनुद्दीन खान साहब हो गए, हसन रिजवी साहब हो गए, मोहम्मद अली मदर साहब होंगे। तो 23 जजेस के जो है वो बेंचेस जो हैं बना दिए गए हैं आइंदा हफ्ते में समाअत के लिए, मुकदमात की हेयरिंग्स के लिए। इसके अलावा नाज़रीन जो हमने कल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मंजर देखा कि वो जजेस जिनमें इख्तलाफ मौजूद था, जो लेटर लिख रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के मामले पे, तो कल हमने एक छोटी सी बात की थी जो हमने अपने जांज़ेब अब्बासी के साथ वीडियो लॉग किया था कि ये जजेस हाई कोर्ट के जजेस के चीफ जस्टिस की अगर ओवर टेकिंग है तो वहाँ पर तो हाई कोर्ट के जजेस ने बाइकआउट किया है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कमोबेश तमाम जज साहबान मौजूद थे। तो हमें ज़रा ने बताया है कि ये जो जज साहबान इस ओवर टेकिंग में शिरकत के लिए आए हैं, नए जजेस के हलबर्दारी की तरकीब में जो उन्होंने शिरकत की है, इसमें जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब का बड़ा रोल है, बड़ा किरदार है। उन्होंने जो उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है काउंसलिंग की, और जो याहिया अफरीदी साहब ने कहा था कि जजेस की जो खतूत लिखने की जो एक आदत है वो बड़ी पुरानी आदत है और पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कल ये सवाल मंसूर शाह साहब से भी हुआ था, तो मंसूर शाह साहब ने कहा था कि हाँ चीफ साहब कह रहे हैं कि हम घबरा जाते हैं तो अभी भी हमारे हाथ काँप रहे हैं। यानी मंसूर शाह साहब जो है वो तंज कर रहे थे, लेकिन बहरहाल उन जजेस को ओवर टेकिंग में लाने में कहीं ना कहीं ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि जो काउंसलिंग, जो मुलाकातें, मिलना जुलना, उठना बैठना, चाय पीना, कॉफ़ी पीना,
जो जाते आते रहते हैं अहमद वकील साहब इन जजेस के चैम्बर में, तो उनका बहुत बड़ा जो है वो रोल था। अब नाज़रीन आ जाते हैं मंसूर इरशाद साहब के हवाले से जो खबर है कि हुकूमत ने उनको खुशखबरी सुना दी। नाज़रीन पिछले चंद रोज़ से बातें चलना शुरू हो चुकी थी, बल्कि जब ये ख़त सामने आया था सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का, उस पर कुछ ऐसे हमारे साथियों की जानिब से कहा गया कि ये जो खतूत हैं ये पर्सनल इंटरेस्ट पर जो है वो मबनी हैं, इसमें जजेस का ज़ाती मफाद, ज़ाती दिलचस्पी है। तो इन खतूत पर जो है जिस तरीके से खतूत सामने आते हैं, डेस्टिनेशन जो मतलूबा डेस्टिनेशन होती है वहाँ पर पहुँचने से पहले पब्लिक हो जाते हैं, तो इस पर तो रेफरेंस हो सकता है। और वही बात जो है एक टीवी टॉक शो में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, उनकी जानिब से भी की गई थी कि इन खतूत की बिना पर अदालत को, अपनी अदालत को स्कैंडलाइज करने के बिना पर जो है रेफरेंस बन सकता है। लेकिन उनकी इस बात के बाद जो है एक बहस चल निकली और बातें होना शुरू हो गई, खबरें लगना और तबसरे करना जो है वो शुरू कर दिए गए कि शायद हुकूमत जो है वो जस्टिस मंसूर इरशाद और जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस तैयार कर रही है और ये रेफरेंस आ सकता है। लेकिन कल नाजरीन जो एक हुकूमती आप तर्जुमान कह लें, हुकूमत के सेनेटर हैं, वैसे तो तर्जुमान जो होता है हुकूमत का वो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात होता है, लेकिन अगर कोई अच्छा हुकूमत का मतलब नामवर चेहरा, वेल नोन चेहरा अगर कोई बात कर रहा है तो उसे भी हुकूमत का मौक़िफ़ ही कहा जाता है। तो कल बड़ी क्लैरिटी के साथ जो इरफान सदीकी साहब ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि मंसूर इरशाद साहब के ख़िलाफ़ या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ जो है हुकूमत रेफरेंस दायर नहीं करने जा रही। कोई किसी किस्म का रेफरेंस जो है वो जजेस के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस के ख़िलाफ़ जो है किसी किस्म का रेफरेंस दायर करने का मामला ना हुकूमत के हलकों में ज़ेर बहस आया है, ना काबीना के किसी इजलास में जो है इस रेफरेंस को तैयार करने के हवाले से कोई बात या कोई मंजूरी जो है वो नहीं दी गई है। तो ये हुकूमत की तरफ से जो कल मंसूर इरशाद साहब कह रहे थे कि अगर रेफरेंस आया तो देखा जाएगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हुकूमत उनको ये खुशखबरी दे रही है कि मंसूर इरशाद साहब आपके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म का जो रेफरेंस है वो तैयार नहीं किया जा रहा है। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि तहरीक इंसाफ अपने बछाए जाल में कैसे फंस गई। मामला नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के एक गैर नामवर से रुकन हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब। मैं कई मरतबा उनका नाम अपने वीडियो लॉग में ले चुका हूँ, क्योंकि जितने भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दर्जनों या 100-150 से ज़्यादा जितने भी मुकदमा दर्ज हुए, इस्लामाबाद की सतह तक जितने भी केसेस थे, उन केसेस को अगर डील किया, उन केसेस का अगर कोई रिकॉर्ड हासिल किया, उन केसेस की कापियाँ कराना, फ़ोटो कापियाँ कराना, वकालतनामे जमा कराना, जवाब जमा कराना, दूसरी साइड के जवाब की नकूल हासिल करना, ये सारी जिम्मेदारी तमाम केसेस की, इमरान खान साहब के तमाम केसेस की जिम्मेदारी जो है वो खालिद यूसुफ चौधरी के कंधों पे थी। अब नाज़रीन हुआ ये है कि खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने एक दरख्वास्त तैयार की है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, जिसमें उन्होंने वफाक के 6, जिसमें FI है, नैब है, बाकी इदारे हैं, और सूबों के 4 इदारों से एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन जो है वो तलब की है। इंफॉर्मेशन क्या तलब की है खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने? वो इंफॉर्मेशन नाज़रीन ये है कि मुल्क भर में वफाक समेत सूबों में बानी PTI इमरान खान के ख़िलाफ़ इक़्तिदार से निकलने के बाद कितने मुकदमात दर्ज किए गए हैं, उन मुकदमात की तैयारी में, उन मुकदमात को आगे चलाने में कितनी रकम खर्च की गई, और बानी PTI इमरान खान के ख़िलाफ़ उन केसेस को प्रोसिक्यूट करने के लिए किन प्राइवेट नामवर वकला की खिदमात को हासिल किया गया और उन वकला को कितने फ़ीसें अदा की गई। तो ये खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो हैं वो वफाकी और सूबाई हुकूमतों से इससे मुतल्लिक़ कि आपने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस में कितने वकील या कितना पैसा खर्च किया है, वो तमाम डिटेल उन्होंने तलब की हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मुतल्लिक़ा इदारों को दरख्वास्त दी गई है। चलें खालिद यूसुफ चौधरी साहब ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, अब ये मतलब इसका मकसद क्या हो सकता है इन्फॉर्मेशन हासिल करने का, कि देखें जी कि हुकूमत ने करोड़ों रुपए जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए, इमरान खान साहब को सज़ाएँ दिलवाने के लिए करोड़ों रुपया जो है वो झोंक दिया है। तो ये सवाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी होता है। ये सवाल तो शेर अफजल मरवत ने भी उठाया था कि जो बाहर से फ़ंड रेजिंग की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के मुकदमात के लिए, इमरान खान साहब के वकला को फ़ीसेस अदा करने के लिए, उन फ़ीसेस का, वकला को अदा की गई फ़ीसेस का जो है वो ऑडिट होना चाहिए। और ये बात फवाद चौधरी साहब ने भी की थी कि वकला को बहुत ज़्यादा फ़ीसें दी जा रही हैं। जो बानी PTI बुशा बीबी साहबा का वकला लीगल टीम दिफा कर रही हैं, उनको बड़ी बड़ी फ़ीसें दी जा रही हैं, इसका ऑडिट होना चाहिए।
तो आपके अंदर भी तो ये कुछ चल रहा है, आपकी पार्टी के अंदर भी ये आवाज़ें उठ रही हैं। तो क्या आपने वो इन्फॉर्मेशन कि खान साहब के केसेस में कितने पैसे अब तक फंड रेजिंग के ज़रिए इकट्ठे किए गए, जो पार्टी का फंड है उसमें से कितने पैसे खर्च किए गए, कितने अब तक अखराजात इमरान खान साहब के केसेस में आ चुके हैं, आप भी पब्लिक कर दें, बोनाफाइडे आप पब्लिक कर दें। और फिर तहरीक इंसाफ में तो नाज़रीन आलम यह है कि एक तरफ खान साहब के लिए तो बड़े बड़े नामवर वकला बड़ी बड़ी भारी फीसों पर जो है वो उनकी खिदमात को हासिल किया जा रहा है, लेकिन वो नाज़रीन कारकुनान तहरीक इंसाफ के जो खान साहब की एक आवाज़ पे कि आज हमने इस्लामाबाद में धरना देना है, आज हमने पेशावर से निकलना है और इस्लामाबाद की तरफ हमने मार्च करना है, आज हमने पेशावर सवाबी में जलसा करना है, आज हमने मर्दान में जलसा करना है, फ़लाँ दिन हमने मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना है। खान की एक आवाज़ से अपने घरों से निकल जाते हैं और रुकावटों को दूर करते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए, इमला को नुकसान पहुँचाते हुए कोशिश ये होती है कि हमने खान साहब की कॉल पे जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे हमने पहुँचना है। फिर उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज हो जाता है इस किस्म के इक़दामात पे, इस किस्म के उनके एक्शंस पे, तो फिर उनको अदालतों में मुकदमात को फेस करना पड़ता है। तो फिर जब आपने लोगों को बुलाना है फिर उनके केसेस भी लड़ें। जो आपने इंसाफ लायर फोरम का आपने एक विंग तहरीक इंसाफ में बना रखा है, तो इंसाफ लायर फोरम के वकला को कहें ना कि जो कारकुनान आपके लिए आपकी कॉल पर गिरफ्तार होते हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं, उनको एटलीस्ट जो है वो मुफ्त जो लीगल एक मुआवनत है वो फराहम करें। अब नाज़रीन मर्दान से खबर सामने आ रही है कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे मुकदमा दर्ज हुआ था, उनसे मुकदमात की मद में तहरीक इंसाफ के वकला ने फ़ीस मांग ली 2 लाख रुपए। कल तलात चौधरी साहब ने भी बात की और भी एक दो टीवी चैनल ने इसको रिपोर्ट किया कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे कारकुनान से PTI के वकला फ़ीस मांग रहे हैं। और उसमें यह भी बताया गया था कि अगर वो जो फ़ीस मांगी गई 2 लाख रुपए मांगे गए थे, 2 लाख रुपए जब देने को तैयार हो गए तो 2 लाख मतलब जब वो देने के लिए जिनके खिलाफ मुकदमा था कारकुनान तैयार हो गए, बंदोबस्त 2 लाख का कर लिया। जब वो पैसे लेके आए तो उन्होंने मुकदमा लड़ने से सिरे से इनकार कर दिया कि हमारे पास वक्त ही नहीं है। तो आप बेशक हुकूमत से इन्फॉर्मेशन मांगें, ठीक है, मांगें, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आपका राइट है, लेकिन विद इन द पार्टी आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या सवालात उठ रहे हैं कि आपने कितने खर्च किए इमरान खान साहब के मुकदमात पर, इमरान खान साहब के लीगल टीम पर, और जब पार्टी के मुतासरा कारकुनान हैं जिनके खिलाफ मुकदमात खान साहब की कॉल की वजह से दर्ज हुए, सही मुकदमात हैं, गलत मुकदमात हैं, सच्चे मुकदमात हैं, झूठे मुकदमात हैं, उनको लीगल असिस्टेंट, लीगल मामला तो फराहम करें, अपना घर तो सुधार के रखें, अपने लोगों को तो साथ लेके चलें, क्यों उनको मायूस करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है कि यही अवधी साहब की आंखें खुल गई। नाज़रीन जो इमरान खान साहब ने खतूत लिखने का सिलसिला शुरू किया, पहले तो हमने बात की थी ना कि खान साहब वो पिंडी वाला दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं और खान साहब कहते हैं कि आप सियासत से आउट हो जाएं। वो खान साहब का मकसद सियासत से आउट करना नहीं है। खान साहब का एक मकसद है कि आपने जो कुछ करना है हमें सर पे हाथ रखें, हमारे थ्रू करें, इनको निकालें आप। ये आपको बहुत सारे जो क्या कहते हैं गैर जानिबदार तजियाकार, वो आपको यही बात बताएंगे कि खान साहब का ये खतूत लिखने का, उनसे मुतालबा करने का जो मेन मकसद है, जो बिहाइंड इसका जो मकसद है, जो बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, वो ये है कि हमारे सर पे हाथ रखें। अब नाज़रीन खान साहब के खतूत पर तो पिछले दिनों जब तैयब उर्दुगान आए हुए थे तो साफ़ियों के साथ जब इंटरेक्ट हुआ आर्मी चीफ़ का, तो आर्मी चीफ़ ने कहा कि गेम है क्या खान साहब की, यानी खान साहब खेल खेल रहे हैं, चालें चल रहे हैं। तो उन्हें पता है कि खान साहब क्यों कर रहे हैं, मकसद क्या है। मकसद ये नहीं कि खान साहब कोई अच्छा काम कर रहे हैं। खान साहब जो है वो एक मतलब उनकी चाल कह सकते हैं, सियासी उनकी गेम कह सकते हैं, खेल कह सकते हैं, लेकिन आर्मी चीफ साहब को उसका इदराक है सैयद आसिम अली शाह साहब को। लेकिन नाजरीन पैरेलल जो है इमरान खान साहब ने याहिया अफरीदी साहब को भी लेटर लिखा था, लेकिन आज ये लेटर लिखने से पहले खान साहब ने चंद दिन पहले एक ट्वीट किया था। साफ़ियों के साथ उनकी एक गुफ्तगू थी जो खान साहब के अपने अकाउंट से जो है वो ट्वीट की गई थी। इस ट्वीट में नाज़रीन आप ये देखें, ये 4 दिन या 5 दिन पहले की ट्वीट है, जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने आर्मी चीफ के नाम ख़त में मुल्क की बेहतरी के लिए नेक नीयती से लिखा था। ये मेरा मुल्क है, मुझे उनकी इसकी फ़िक्र है। मैं DG ISPR को कहना चाहता हूँ कि फ़ौज के साथ मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही है। अब मकसद क्या है? मकसद मलाइन करना है। और फिर इसी लेटर में इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ जो है बदज़ुबानी इस्तेमाल की, बदज़ुबानी की, घटिया अल्फाज का इस्तेमाल किया। जब चीफ साहब काजी फायसा साहब सीट पे थे
तब इमरान खान साहब उनको ख़तूत लिख के मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर करके उनसे कहते थे काजी फैसल साहब से कि अवाम आपकी तरफ देख रही है। अच्छा, अवाम आपकी तरफ देखने की बात करके खान साहब उनके खिलाफ अपने सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं, जो जंगजू हैं, उनसे कंपेन भी काजी फैसल के खिलाफ चलवाते थे। अब वही फार्मूला इमरान खान साहब जो हैं वो याहिया अफरीदी साहब के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी ट्वीट में इमरान खान साहब ने याहिया अफरीदी साहब के बारे में क्या लिखा कि जस्टिस याहिया अफरीदी को खसूसी पैगाम देना चाहता हूँ कि जो मुल्क में इंसानी हकूक़ और कानून का हाल है, आपको इसके खिलाफ खड़े होकर तारीख़ में सुरखरू होना चाहिए। काजी जैसा शर्मनाक किरदार जो है अदा आपको नहीं करना चाहिए। यानी खान साहब ने अपने इस ट्वीट में यह बात करके एक तरीके से वार्निंग दी है, धमकी दी है याहिया अफरीदी साहब को कि आप मेरे लिए खड़े हो जाएं, आप जो है वो आइन और कानून के हटके जो है सो मोटो एक्शन लेना शुरू कर दें। अब खान साहब एक साबिक वज़ीर आज़म हैं, खान साहब आइन की बात कर रहे हैं, खान साहब बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं, खान साहब जमहूरियत की बात कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें खान साहब जब खुद वज़ीर आज़म थे उनके अपने दौर में मतरूक थी। लेकिन चलें, अब अगर आपने बात भी करनी है, किसी को लेटर भी लिखना है, जो आप उससे डिमांड कर रहे हैं उसके पास वो अख्तियार तो होना चाहिए, या उसके पास अख्तियार हो ना और वो आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए आपके साथ आके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाए, तो खान साहब ऐसे तो नहीं हो सकता। तो याहिया अफरीदी साहब को भी इस बात का इदराक है कि खान साहब ये जो खतूत लिख रहे हैं, इस खतूत को लिखने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पे मुझे भी बदनाम किया जाए। जो उन्होंने कहा कि काजी फैसल का शर्मनाक किरदार था, आने वाले दिनों में नाज़रीन आप देखिएगा कि तहरीक इंसाफ वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ भी इसी तरह की, इसी किस्म की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खान साहब के सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं, जो टीमें हैं, उनसे कोई भी महफूज नहीं। तो याहिया अफरीदी साहब ने इस पर लेटर जो है वो मुतलका कमेटी को भिजवा दिया था कि जजेस कमेटी देखे। अब जजेस कमेटी का जब इजलास होगा, उस इजलास में इस ख़त का जायज़ा लिया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या ये ख़त कानूनी तौर पे भी आया है, क्या खान साहब ने जेल से जो ख़त भिजवाया है, तो जेल से ख़त भिजवाने के जो तकाजे होते हैं कि आप जेल से कलम पेंसिल लेते हैं, कागज़ लेते हैं, जब आप ख़त डिस्पैच करते हैं तो डिस्पैच करने से पहले आप जेल की इंतज़ामिया को भिजवाते हैं, दिखाते हैं, वो उसका जायज़ा लेती है, उसका स्क्रूटनी करती है। तो क्या खान साहब ने वो तमाम तकाजे पूरे किए हैं? पता चल जाएगा नाज़रीन आइंदा आने वाले दिनों में। बस ये मिलिट्री कोर्ट वाला केस कंक्लूड हो जाए तो ये सारी चीज़ें जो जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है उसमें तमाम चीज़ें इस ख़त के हवाले से डिस्कस होंगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।